हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ओके, डेस्कटॉप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑब्जेक्ट्स लाइक रिसाइकल बिन, टास्क बार एंड स्टार्ट बटन, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे। ओके, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट object of Microsoft Windows operating system. Means you may delete any file or folder or program or shortcut. Okay, students, means हम लोग कंप्यूटर से बहुत सारी फाइल्स, फोल्डर या प्रोग्राम्स को डिलीट कर देते हैं या शॉर्टकट को डिलीट कर देते हैं। ओके, में जिनकी हमें बहुत समय तक नीड नहीं रहती है या हमारे लिए जो यूजलेस हो जाते हैं, जो यूजलेस फाइल्स फोल्डर्स होते हैं, जिन्होंने अननेसेसरी स्पेस कंप्यूटर में ऑक्यूपाई कर रखा होता है, अननेसेसरी स्पेस होल्ड कर रखा होता है। ओके, तो उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। ओके, आफ्टर डिलीटिंग एनी ऑब्जेक्ट इट इज not actually deleted but it is sent to the recycle bin. ओके, जब भी हम किसी कंप्यूटर से किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं, डिलीट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट ओके परमानेंटली डिलीट ना होके वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाता है। ओके, मीन्स रिसाइकल बिन में उसे वो सेंड होता है डिलीट करने के बाद। ओके, this avoids the possibility of accidental deletes. ओके, मीन्स क्या स्टूडेंट्स, हमने डिलीट किया किसी फाइल या फोल्डर को, जाके वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो गया। ओके, तो मीन्स कभी क्या कि धोखे से, गलती से बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट हो जाते हैं जो कि हमारे बहुत काम के होते हैं। ओके, तो ये इस जो एक्सीडेंटल डिलीटिंग है, ओके, या जो एक्सीडेंटल डिलीट्स है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको इस जो पॉसिबिलिटी है इसको रोकने के लिए कंप्यूटर में जो रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। मीन्स जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने रिसाइकल बिन ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड किया। जो भी फाइल्स हम डिलीट करते हैं वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। ओके, मीन्स परमानेंटली डिलीट ना होके। ओके, सो कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग से बाय मिस्टेकन बहुत सारी फाइल्स या फोल्डर्स डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो जो अगर फ्यूचर यूज करना चाह रहा है, मीन्स परमानेंटली डिलीट ना होके वो जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर होते हैं। इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट अ फाइल हैज बीन डिलीटेड एक्सीडेंटली, यू मे रीस्टोर इट टू द ओरिजिनल लोकेशन by right clicking the mouse on the object in the recycle bin. ओके, अगर कोई फाइल बाय मिस्टेकन या धोखे से डिलीट हो गई है, ओके, उस फाइल को हम या फोल्डर को या प्रोग्राम को हम रिस्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में। ओके, मीन्स जिस पर्टिकुलर लोकेशन से हमने फाइल या फोल्डर को डिलीट किया है उसी ओरिजिनल लोकेशन पे उस फाइल या फोल्डर को हम रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को रिस्टोर करने के लिए हमें रिसाइकल बिन में माउस से उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमें रिस्टोर का ऑप्शन वहाँ पे डिस्प्ले होता है। ओके, तो रिस्टोर जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने के बाद जो फाइल या फोल्डर है रिसाइकल बिन से अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर जाके रिस्टोर हो जाती है। ओके, जहाँ से हम दोबारा उस फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं
उस फाइल या फोल्डर को यूज कर सकते हैं, उस फाइल या फोल्डर पे हम वर्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो रिसाइकल बिन ऑब्जेक्ट, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इससे पहले हम लोगों ने डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू रन sort of space on the disk, you should first delete the item in recycle bin. Here you should remember that any item deleted from recycle bin can't be restored, means it is finally deleted. Okay, अगर सपोज रिसाइकल बिन से भी अगर किसी फाइल या फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं, इट मीन्स वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा कंप्यूटर से, हार्ड डिस्क से। ओके, उसके बाद उसे रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, जनरली क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर, उसमें जो हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी स्पेस है, अगर वो स्पेस कम हो जाता है तो उस केस में जो फाइल्स है रिसाइकल बिन में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। ओके, ऑटोमेटिकली रिसाइकल से डिलीट होने के बाद फिर उन्हें हम परमानेंटली कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो गई, फिर उन फाइल्स को हम रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी हम कंप्यूटर में फाइल्स या फोल्डर्स या डेटा जो भी है उसको डिलीट करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं बाद में इसकी हमें नीड है, ज़रूरत है। ओके, उस पर्टिकुलर फाइल को हम परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज द टास्क बार। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रिसाइकल बिन के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे टास्क बार के बारे में। ओके, एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन a horizontal strip is seen which is called the taskbar. इसलिए जब लोगों ने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ रहे थे, ओके, तो बॉटम में, डेस्कटॉप के बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिस्प्ले हो रही थी। ओके, तो उस जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डिस्प्ले हो रही थी बॉटम में, उसे बोलते हैं टास्क बार। ओके, एज नेम इम्प्लाइज टास्क बार। ओके, इट मीन्स वहाँ पे बहुत सारे टास्क जो भी कंप्यूटर में रनिंग में हैं वो सारे वहाँ पर डिस्प्ले रहते हैं। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। ओके, जो टास्क बार है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन डिस्प्ले होता है। ओके, ये हम कर सकते हैं जो टास्क बार है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन अवेलेबल होता है। दिस स्टार्ट बटन इज यूज टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम। ओके, मीन्स जो टास्क बार पे स्टार्ट बटन अवेलेबल है, इस स्टार्ट बटन की हेल्प से कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन या प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वहाँ से। ऑन द राइट हैंड साइड यू मे व्यू द वेरियस आइकॉन which represent various process running by the system. ओके, मीन्स जो स्टार्ट बटन है उसके राइट हैंड साइड में बहुत सारे वहाँ पे आइकॉन्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, वो आइकॉन्स कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस रनिंग में है या जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं सिस्टम में, ओके, उनके नेम या उनको डिस्प्ले करते हैं। मीन्स बहुत सारे वहाँ पे प्रोसेस से रिलेटेड नेम्स वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। टू नो अबाउट द प्रोग्राम्स और प्रोसेस अंडर एक्टिव कंडीशन यू मे मूव माउस पॉइंटर टू देम एंड सी देयर नेम। ओके, अगर सपोज जो टास्क बार पे जो भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस रनिंग में हैं,
उनके नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, उनके नेम को डिस्प्ले करने के लिए, देखने के लिए। जैसे माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले आते हैं, ओके, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसका नेम हाईलाइट हो जाता है वहाँ पे, ओके। तो मीन्स इजीली हम वहाँ पे पता लगा सकते हैं, माउस पॉइंटर की हेल्प से देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस रनिंग में हैं, कौन कौन से प्रोसेस वर्किंग में हैं। एट द एक्सट्रीम राइट साइड यू कैन सी द क्लॉक रनिंग, ओके। एंड जो टास्क बार है उसके एक्सट्रीम राइट साइड में एक क्लॉक डिस्प्ले हो रही होती, ओके। मीन्स वहाँ पे क्लॉक को जिससे मीन्स वहाँ पे जो सिस्टम पर टाइम है, कंप्यूटर पर टाइम है, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। इसको टास्क बार मीन्स कंप्यूटर में जितने भी या जो भी ऑपरेशंस रनिंग में हैं या जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उन मीन्स उनका नेम है, वो सारे टास्क बार पे डिस्प्ले रहते हैं, ओके। तो टास्क बार पे मीन्स जो टास्क बार का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है जो स्क्रीन के बॉटम में डिस्प्ले रहती है, ओके। वहाँ से हम कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हैं या जो प्रोग्राम्स रनिंग में उनसे रिलेटेड वहाँ से इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, मीन्स कौन कौन से प्रोग्राम्स या प्रोसेस रनिंग हैं। माउस पॉइंटर की हेल्प से उन्हें बहुत ही आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। सो टास्क बार इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मीन्स टास्क बार एक इनर लुक जो कंप्यूटर में जो भी इनर प्रोसेसेस हैं या जो भी यूजर ने प्रोग्राम से स्टार्ट किए हैं, ओके, उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मीन्स उनके नेम से प्रोग्राम को वो डिस्प्ले करता है, उनको कंटेन करता है स्टूडेंट्स, ओके। और भी बहुत सारे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन टास्क बार पे डिस्प्ले रहती है। जैसे कि हम बात करें स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन की हेल्प से हम कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द टास्क बार। तो स्टूडेंट्स आज लेक्चर में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के उनके बारे में पढ़ा, रिसाइकल बिन एंड टास्क बार, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।